नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर को, अपने आप को बिजी रखकर कुछ ना कुछ सुधारने की, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको लगता होगा कि पता नहीं क्यों मैं वीडियो के या अपने ब्लॉग के शुरुआत में ये लाइन क्यों बोलती हूँ। ये लाइन इसलिए बोलती हूँ कि खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, खुद भी करो, फैमिली को भी इनकरेज करो कि वो कुछ ना कुछ करे। क्योंकि देखिए, ये टाइम ऐसा है, अगर हमने इसको कुछ ना कुछ करके सीख लिया या इसको वेस्ट नहीं जाने दिया तो आने वाले टाइम में हम पछताएंगे नहीं। मेरे पापा जी हमेशा एक बात बोलते थे, जब मैं पढ़ती थी 9, 10, 11, 12, जब भी मैं पढ़ती थी तो पापा जी हमेशा बोलते थे कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो मुझे ये बात उस टाइम पर इतनी समझ नहीं आती थी। मैं बोलती थी पता नहीं पापा क्या क्या बोलते रहते हैं। हालांकि वो गाना भी सुनते थे, इसी टाइप का कोई गाना था, किशोर कुमार का, राजकुमार का, पता नहीं किसका था, मुझे याद नहीं है इस टाइम। तो वो हमेशा ऐसा गाना भी सुनते थे। एक ही दिन तो हफ्ते में घर में रहते थे, हमारे साथ खेलते कूदते थे, हंसी मजाक कर रही हूँ, मस्ती मजाक करते थे, इंजॉय करते थे संडे का दिन हम सब। और फिर दोपहर का हमारी पसंद का खाना पीना बनता था। और उसके बाद जब दोपहर का टाइम आता था आराम करने का, तो पापा जी अपने गाने वगैरह सुनते थे। आज से ये 25-30 साल पहले की बातें होंगी। और उस टाइम पर फ़ोन तो था नहीं, मोबाइल फ़ोन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। तो उस टाइम पर तो रेडियो वगैरह ही होते, तो हमारे घर पे भी रेडियो था। तो पापा जी रेडियो में सुनते थे। तो रेडियो की आवाज़ आपको पता है बिल्कुल स्लो तो चलती नहीं थी, तो सभी घर वालों को भी सुनती थी। मुझे उस टाइम पर ये समझ नहीं आता था कि पता नहीं क्या है। अब हम लड़कियां तो आपको पता ये घर में ही रह सकती है, बाहर तो जा नहीं सकती। तो दोनों भाई तो ऐसे थे, वो तो चल देते थे, अपना खाया पिया घूम आते हैं। तो जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मुझे ये बातें समझ आने लगी कि ये क्या है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो आज मैं आपको इसी को समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। देखिए, बचपन खेल में खोया मतलब जब हम छोटे होते हैं, हमारा बचपन होता है, तो हम खेलते कूदते अपना टाइम पास कर देते हैं। बड़ी जल्दी वो समय जाता है, इतनी जल्दी जाता है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। और जवानी नींद भर सोया, इसका मतलब ये है कि जब हम जवान होते हैं, हमने कॉलेज पास कर लिया, मतलब कि मैं आपको बताऊं 20 से ही मान लो, 20 से 35 की एज जो हमारी होती है, उसमें हम खूब घूमना फिरना, हंसी मजाक, टीवी देखना, मूवी जाना, मतलब बस खेल कूद में ही, या फिर मैं बोलूँ घूमने फिरने में, एंजॉय करने में ही हम उसको बिता देते हैं। और जब हम आते हैं 35 के करीब या 40 तक हम पहुंचने लगते हैं, तब हम थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं। धीरे धीरे ये टाइम भी बड़ी जल्दी जल्दी पास होके हम बुढ़ापे में ही पहुंच जाते हैं। अब बुढ़ापे में क्या है, आप सबको पता ही है, शरीर थोड़ा सा काम नहीं देता है, जैसा हम सोचते हैं उस हिसाब से हमारा शरीर काम नहीं करता है, हमारा साथ नहीं देता है। जो काम हम पहले 5 मिनट में कर लेते तब उसको करने में हमें 15 मिनट लगने लगती है। तो धीरे धीरे शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, बूढ़ा होने लगता है। उसी तरह से काम भी हमारे सब कुछ स्लो हो जाते हैं। तो अब मुझे समझ आ रहा है वो सारी चीज़ें शादी के बाद कि इन सब का ये मतलब है। ये सारी बातें आपको समझाने का, बताने का ये मतलब है कि यही टाइम है। इसी टाइम पर अगर आपने अपने लिए कुछ कर लिया, अपने लिए करो, बाकी सबके लिए मत करो, आपने अपने लिए कुछ कर लिया तो आगे जाके आप पछताओगे नहीं। बहुत से पर्सन मैंने ऐसे देखे हैं। मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मेरा जो टाइम था मैंने उसको खूब एंजॉय किया और जो मैं सीखना चाहती थी वो सीखा, जितना मैं पढ़ना चाहती थी वो मैंने पढ़ा। बीए कर ली है, बस इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा पढ़कर मुझे क्या करना है। ठीक है, चाहूँ तो मैं अभी भी आगे पढ़ सकती हूँ, बट अब बच्चों के पढ़ने का टाइम है। अब मुझे थोड़ा आराम करना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम बचाना है। मैं पढ़ती ही रहूँगी तो फिर अपने लिए आराम कब कर पाऊँगी। ठीक है, तो बहुत से ऐसे होते हैं, बस बचपन ऐसे ही गुजार दिया खेल कूद के ही। जवान हुए तो बस घूमना फिरना, दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ जाना, मतलब कि कुछ अपने लिए सीखना जिससे वो आगे जाकर कुछ कर सके, या अगर उनको जॉब वगैरह नहीं मिलती है तो वो अपना करियर उसी चीज़ में बना सके। जैसे कि मैं लड़कों को ही ले लेती हूँ। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में तेज़ नहीं होते हैं, मीडियम से होते हैं, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा कम है, लेकिन वो ऐसे नहीं हो पाते कि आगे जाके कुछ कोर्स वगैरह कर लें, कुछ सीख लें, जैसे कि कंप्यूटर सीख लें, किसी तरह का कोई कोर्स कर लें। अगर आगे जाके उनको जॉब ना मिले तो वो अपने कोर्स के बेस पर ही अपने घर पर कुछ कर सके, या कोई किराए वगैरह की दुकान लेकर उस पर कुछ कर सके। ठीक है, हम लेडीज़ की बात करूं, लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां भी बहुत सी ऐसी होती हैं। हालांकि अब लड़कियों की सोच बदल गई है, वो सोचती हैं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा काम भी सीख लूँ जो आगे जाके मुझे काम आए। काम आए का मतलब जैसे लड़कियां ब्यूटी पार्लर का कर सकती हैं,
करती भी हैं, ऐसा नहीं है, मेहंदी सीख लेती हैं, स्टिचिंग सीख लेती हैं, कंप्यूटर भी सीखती हैं। बहुत सी लड़कियां तो मतलब कि नर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसे भी करती है। मैं उन सबको बोलती हूँ लगे रहो, करते रहो, खाली मत बैठो, ठीक है। तो मैंने भी यही सब किया है, आप भी यही कीजिए। अगर कोई यंग मेरे इस वीडियो को, इस व्लॉग को देख रहा है तो प्लीज़ अपने टाइम को बर्बाद मत जाने दीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मैं उस बच्चे को भी यही बोलूँगी, बेटा आप अपने खाली टाइम को वेस्ट मत जाने दो, यही टाइम है। अगर आपका बचपन चला गया, ये दोबारा बचपन आपका लौट के नहीं आएगा। अगर आपकी जवानी चली गई तो आप दोबारा से जवानी को नहीं पा सकते, फिर आप बूढ़े ही होगे। आगे जाके आप पछताओगे कि मेरा टाइम बहुत था, मम्मी बोलती थी, पापा बोलते थे ये सीख लो, ये करना है, ये कर लो, हम पैसे लगा देंगे, जितना बोलोगे उतना देंगे, लेकिन कुछ सीख लो, कुछ कर लो। बहुत से नहीं कर पाते हैं तो करो, प्लीज़ करो, जितना भी टाइम मिलता है 1 घंटा कुछ ऐसा निकालो जिसमें आप कुछ सीख सको, कुछ कर सको। अब मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि बहुत से यूँ सोचेंगे, मेरी खुद की बेटी सोचती हूँ कि मम्मी पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलती है और क्या क्या करवाती है मुझसे। मेरी बेटी सोचती होगी, लेकिन वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ रही है। जब वो 25 तक की हो जाएगी तब समझेगी कि मम्मी ने मुझे जो करवाया है ठीक करवाया है। आज ये सारी बातें अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो मेरे पापा जी की वजह से, मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें खाली नहीं बैठने दिया। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ करो, कुछ सीखो। कुछ नहीं आता तो अपना पढ़ो, जो तुम्हें पढ़ने के लिए दिया वही पढ़ो। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, घर के काम हम कर लेंगे। ऐसा नहीं कि तुम कॉपी किताब लेके बैठे हो, पढ़ नहीं रही हो और मैं सारा दिन काम में लगी हूँ। अगर नहीं पढ़ रहे तो खड़े हो जाओ, हेल्प करो, हमारी हेल्प करो, घर में हेल्प करो, अपने खुद के कपड़े धो, अपने खुद की ड्रेस पे प्रेस करो। इस तरह से ये ज्ञान जो मैं आपको बांट रही हूँ अपने मम्मी पापा की वजह से। अगर उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश नहीं दी होती तो मैं भी बाकी लेडीज़ की तरह आराम से खाती पीती, सारा दिन टीवी देखती, सारा दिन फ़ोन में लगी रहती, 2-2 3-3 चैनल खोल कर नहीं बैठती, ठीक है ना। अब बैक कैमरे से मैं आप सबको दिखाती हूँ मैं आजकल क्या पागलपंथी कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको माता जी का छत्र बनाना बताती हूँ। छत्र मतलब जो मुकुट के ऊपर लगा रहता है ना, बड़ी सी सजावट सी रहती है, अपने मंदिर में देखा होगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक जो प्लास्टिक की बोतल है उसका ऊपर का ले लिया है, उसको कट करके मैंने वाइट पेंट कर लिया है। वाइट पेंट कर लोगे तो इसके ऊपर आप जो भी कलर करोगे वो आराम से चढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने फैब्रिक्रिल का लिया है, आप किसी भी कंपनी का पेंट ले सकते हो। यहाँ पर कुछ पेंट यहाँ से छूट गया है, ये काफ़ी पहले मैंने करा था तो दोबारा से एक बार और कर लेती हूँ। ढक्कन के ऊपर रेड कलर ही रखा है मैंने। मैं सोच रही थी कि इसमें मैं रेड कलर करूँगी, बट फिर मेरा मन चेंज हो गया तो मैंने इसमें दूसरा कलर कर दिया। तो मैंने इसके चारों तरफ छोटे छोटे से होल बना लिए हैं। आगे आपको समझ आएगा कि मैंने ये होल क्यों बनाए हैं। तो देखिए, हस्बैंड के कहने पर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर का कलर बना दिया है, नहीं तो मैं इसमें रेड कलर करना चाहती थी। रेड करती या गोल्डन करती तो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर उभर कर आता। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हस्बैंड की भी सुननी पड़ती है। तो इस तरह से सभी जगह देखिए ऑरेंज कलर मैंने कर दिया है। मैं रेड सोच रही थी, चलिए कोई बात नहीं। तो अब जो ये बीच की पतली पतली सी लाइन है इनमें मैं रेड कलर कर दूंगी। पतला सा ब्रश ले लेना 0 साइज का, उससे कर देना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग से ये हो जाएगा। तो सभी जगह करके फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। बहुत ही कम पैसों में देखिए, कलर मुझसे गलती से यहाँ पर लग गया था, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी ऐसे करूँगी तभी वो वहाँ टच हो गया। तो सभी जगह मैंने ये कलर कर लिया, लाइन बना ली, तो इसका जो ब्यूटी है निकल कर आने लगी। और देखिए ढक्कन में मैंने एक छेद बना रखा है और मेरे पास गोल्डन कलर के, वाइट कलर के कुछ मोती पड़े हैं जिनको आप स्टोन बोल सकते हो, वो मैं इसमें डालूंगी। मैंने रेड कलर की ऊन ली है, उसमें नीचे की तरफ गांठ लगाकर और एक वाइट कलर का मोती पिरो लिया है। इससे क्या होगा कि ये ऊन जो है ना इस ढक्कन के छेद से बाहर नहीं निकलेगी। तो अपनी पसंद का कोई भी कलर का आप मोती स्टोन यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैंने कुछ मोती लगाए हैं वाइट कलर के, कुछ गोल्डन कलर के मोती लगा दिए हैं। तो ये जो वाइट वाले मोती है ना, ये जो दिवाली पर हम माला वगैरह सजाते हैं फूलों की, उसमें से निकले हुए हैं। तो 2 मोती मैंने वाइट लगाए, 2 मोती मैंने गोल्डन लगाए छोटे वाले, और एक बड़ा मोती लगा दिया गोल्डन वाला। तो इस तरीके से मैंने ये जो ऊपर की है लड़ी ये बनाकर तैयार कर ली है, उसको मैंने साइड में रख दिया। अब यहाँ पर दूसरे बनाते हैं। यहाँ पर लटकने के लिए फिर मैंने वही किया है, रेड कलर की ऊन ले ली है, अच्छे से गांठ लगाकर ये जो होल मैंने बना रखे हैं इसमें अंदर की तरफ से मैंने निकाले हैं। ठीक है, आप चाहो तो बाहर से भी निकाल सकते हो, बट मैंने अंदर से निकाला है ताकि वो जो गांठ है वो अंदर की तरफ ही रह जाए। तो 4 मैंने छोटे मोती लिए हैं गोल्डन कलर के, 1 मैंने बड़ा मोती लिया है गोल्डन कलर का, और नीचे फिर 4 मोती लिए हैं मैंने गोल्डन कलर के छोटे। इसी तरह से आप जितनी लंबी चाहो उसे बना सकते हो। यहाँ पर मैंने ज़्यादा लंबी नहीं बनाई थी क्योंकि माता जी का छत्र बना रहे थे और उनके नीचे फिर हमें पूजा भी करनी थी, दिया वगैरह जलेंगे। अगर ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो ये लड़ी फिर अगरबत्ती वगैरह में टच करेगी, दिए में टच करेगी, इसलिए मैंने इसको इतना ही छोटा रखा है। तो जैसे ये बनाना सीखा है ना, सभी जगह इसी तरह से बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए सभी जगह मैंने बना लिया है। इसका जो कलर है, इसकी जो ब्यूटी है यहीं से दिखने लगी है।
चलिए थोड़ा सा और इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर की तरफ जो हमने लिड बनाया था रेड कलर का, वो भी मैं इस पर फिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। और आप चाहो तो इसमें स्टोन लगा सकते हो, मिरर लगा सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके से आप इसको डेकोर कर सकते हो। चाहो तो यहाँ पर पेंट जो होता है उसी से डॉट डॉट लगाकर इसको सजा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास डायमंड कलर के थे और छोटे छोटे सर्कल स्टोन थे, सॉरी मिरर थे, मैं उन्हीं को लगा के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए बिना फेविकॉल के ही मैं इसको लगा रही थी, आपको दिखा रही थी किस तरह से मैं बनाऊंगी। फिर मैंने अपनी ग्लू गन निकाल ली। आप चाहो तो फेविकॉल से भी इसको चिपका सकते हो, मैंने इसको ग्लू गन से चिपकाया था। अच्छी तरह से ग्लू गन गर्म हो जाए उसके बाद ही लगाना, क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि मैं हल्की सी गर्म होते शुरू हो जाती थी कि मुझे वीडियो कंप्लीट करना था। तो स्टोन जो है, सॉरी मिरर जो है वो बार बार निकल जाते थे। तो अच्छे से गन को गर्म करने के बाद फिर लगाना। तो देखिए नीचे के जो है वो मैंने लगा लिए थे, और उसके बाद ऊपर की तरफ हम ये जो डायमंड वाले हैं या ट्रायंगल वाले आप बोल सकते हो वो लगाएं। तो ये देखिए जी इसका फाइनल लुक ये है। आपको कैसा लगा आज के छोटे से ब्लॉग में? अगर मैंने आपको कुछ अच्छी बातें बताई हों और कुछ डेकोरेटिव आइटम आपको वेस्ट चीज़ों से बनाया सिखाया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना।